नमस्कार, आपका स्वागत है ब्राइट पोस्ट डिजिटल में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे भारत को संकट की स्थिति में ला खड़ा किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत में गैस सिलेंडर को लेकर घबराहट का माहौल बन गया है और इसका असर अब उत्तराखंड में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अफवाहों और आशंकाओं के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग शुरू कर दी है। अचानक बढ़ी इस बुकिंग ने ऑनलाइन सिस्टम पर इतना दबाव डाल दिया है कि कई बार सर्वर तक डाउन हो गए हैं और उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में एलपीजी के करीब 60 लाख उपभोक्ता हैं और इनमें से 42 लाख उपभोक्ता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी से जुड़े हुए हैं, जबकि बाकी उपभोक्ता भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम से गैस प्राप्त करते हैं। अचानक बड़ी बुकिंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 12 मार्च की रात 12 बजे से 2 बजे के बीच मात्र 2 घंटे में करीब 29,000 उपभोक्ताओं ने गैस बुकिंग कर दी, जबकि सामान्य दिनों में पूरे प्रदेश में 24 घंटे में औसतन करीब 47,000 बुकिंग ही होती है। इतनी अधिक बुकिंग होने से ऑनलाइन सिस्टम पर दबाव बढ़ गया और कई उपभोक्ताओं को बुकिंग करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि तेल कंपनियों और प्रशासन का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनियों का दावा है कि लगातार गैस सिलेंडरों की सप्लाई की जा रही है और लोगों को समय पर डिलीवरी दी जा रही है। ऑनलाइन सिस्टम पर बढ़ते दबाव को देखते हुए कंपनियों ने अब मैनुअल यानी ऑफलाइन बुकिंग का विकल्प भी शुरू कर दिया है। अब उपभोक्ता सीधे गैस एजेंसी या डिलीवरी मैन के ऐप के माध्यम से भी बुकिंग करा सकते हैं। एजेंसी के पास पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और तय समय पर सिलेंडर की डिलीवरी की जाएगी। लेकिन इस पूरी स्थिति का असर सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं है। सरकारों के दावों और आश्वासनों के बीच इसका असर अब कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है। पर्यटन नगरी नैनीताल में कई रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कथित कमी और बढ़ती कीमतों के कारण उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण कई रेस्टोरेंट संचालकों को किचन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि गैस की कमी के कारण उन्हें मजबूरी में लकड़ी, कोयला या इंडक्शन चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं कुछ छोटे रेस्टोरेंट और ढाबे अस्थायी रूप से बंद होने की स्थिति में भी पहुंच गए हैं। वहीं कुछ लोग इस संकट का गलत फायदा उठाते हुए एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी करने में जुट गए हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। आंकड़ों के अनुसार अब तक देहरादून में 14 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं, तो वहीं उत्तराखंड में कुल 74 सिलेंडर जब्त होने की आधिकारिक जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही 4 लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हर बार आम जनता को ही क्यों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी नोटबंदी, कभी महंगाई और कभी किसी नई नीति का असर और अब गैस सिलेंडर को लेकर घबराहट। एक साधारण परिवार आखिर करे तो क्या करे? वो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाए या फिर हर एक नई परिस्थिति और नई नीति के कारण पैदा होने वाली परेशानी से जूझता रहे। सरकार और प्रशासन बार बार लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होती है जहां लोगों को घबराकर एक साथ गैस सिलेंडर बुक करने की नौबत आ जाती है। क्या इसके पीछे व्यवस्था की कमी है या फिर जानकारी के अभाव में फैलने वाली अफवाह का? फिलहाल प्रशासन का कहना है कि प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और ज़रूरत के अनुसार ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करें। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर कब तक आम जनता को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इसका जवाब कौन देगा? ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें लाइक, फॉलो, शेयर करना ना भूलें।